कभी भी ना ये मत सोचिए कि ईश्वर हमारी मदद सिर्फ यहाँ ही करेंगे। अगर हम कहीं और चले जाएंगे तो क्या भगवान वहां पर मदद नहीं करेंगे? ये वाली बात बिल्कुल नहीं आनी चाहिए मन में। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत। मैं हूं नितिन। ये है चाचा के फैक्ट्स। हर हर महादेव कहानियां सुनाता हूं, और कभी फैक्ट्स, कभी ईश्वर से जुड़े चमत्कार, कभी रोचक पौराणिक कथाएं, और कभी तीसरी शक्ति के प्रकोप। अगर आपके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस है, शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज मैसेज करिएगा मुझे। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कमेंट कहीं भी मैसेज कर सकते हैं। थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन हर किसी की कहानी को मैं सच मानकर अपलोड करता हूँ। और प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दिया करो, कुछ पसंद आता है तो। और कमेंट में लिखिया करिए अपना नाम, आपका जगह, कहाँ से आप ये वीडियो देख रहे हो, और लिखिएगा जय श्री राम। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर कहानी सुनाऊंगा। कहीं मत जाना, पूरी कहानी सुनना। हर हर महादेव। कहानी सुनैना की है। मुंबई में रहने वाली, अपने पिता और गणपति पर विश्वास करने वाली माता ने तकरीबन 8 साल पहले इनका साथ छोड़ दिया, और उनके 1 साल बाद ही पिता ने दूसरी शादी करी। वो जो माँ आई हैं, वो हर तरह से इन्हें परेशान करती थी, या ये कह सकते हैं कि बहुत उनके मन में इसको लेकर कड़वाहट थी, जो वो जाहिर करने में देर नहीं करती थी। उसकी हर छोटी बड़ी बात को उसकी गलती बनाकर सबके सामने उसकी बेइज्जती करती थी। लड़की कितनी बड़ी है, कोई ये छोटी सी 7वीं 8वीं कक्षा की बिटिया है, ग्रेजुएट है, जॉब कर रही है, घर वालों को पैसों से मदद कर रही है, घर में सुबह से लेकर रात तक सारा काम ये करती है। मतलब जो भी इनके घर के काम होते हैं, जैसे खाना बनाना हो गया, साफ सफाई हो गया, इसके लिए किसी पर ये निर्भर नहीं रहते। जो काम करेगी ये सुनैना करेगी। इसका हाल बद से बदतर होता जा रहा था। पिता हर बार कोशिश करते थे कि इसका मन किसी तरीके से नॉर्मल हो जाए। ये गुड़िया हमेशा आंखों में आंसू लिए घूमती थी। किसी ने कोई बात कह दी और इसके आंसू ऐसे आ जाते थे। ये बस गणपति से एक ही शिकायत रखती कि बाबा, आपने माँ के साथ मुझे क्यों नहीं उठा लिया? माँ को आपने अपने यहाँ स्थान दे दिया, तो मेरे लिए कोई जगह बनाओ और इस नर्क से निकाल दो। इसकी ये जो परेशानी है धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। घर में सबसे बड़ी बिटिया यही है। जो माँ आई हैं, ठीक है, इनके 3 बच्चे हैं, और जो पिता है इनके 2 बच्चे हैं, एक बिटिया एक बेटा। बिटिया सुनैना है, बेटा आलोक है। आलोक अभी 12वीं कक्षा में है। समझदार वो भी है, लेकिन वो अपनी बहना के लिए स्टैंड नहीं ले पाता। उसे न जाने कौन सी दीन दुनिया का ज्यादा फिक्र रहता है, पता नहीं। बहना से बढ़कर क्या है भाई। उसके बाद भी चलिए कोई बात नहीं, उसका कहानी में जिक्र नहीं करेंगे, क्योंकि वो इस लायक है भी नहीं। क्योंकि जिस भाई के सामने उसकी बहना को 2-3 उल्टी बातें बोल दी जाए, ठीक है, और वो भी डेली, और वो कोई एक्शन ना ले, तो भैया आपकी कहानी में जगह है नहीं। होता क्या है कि सुनैना अपने पिता से हर बार ये कहती थी कि क्यों ना मैं कहीं हॉस्टल देख कर रह लूं। रही बात व्यवस्था की, तो मैं पैसों से व्यवस्था करती रहूंगी। मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान होती जा रही हूँ, और आपके पीठ पीछे ये माँ मुझे बहुत कुछ सुनाती हैं। मैं आपसे हर बात की शिकायत नहीं कर सकती, कुछ बातें कहने लायक होती हैं, कुछ नहीं कह सकते। लेकिन पिता, मैं परेशान हूं, मेरी मदद करिए। तो माँ ने ये बात पता नहीं कैसे सुन ली। उन्होंने कहा कि तेरे लिए हमने एक लड़का देखा है, शादी कर और घर से निकल। इसने कहा कि मैं अभी शादी नहीं कर सकती। अभी मैंने और पिता ने बहुत पहले एक सपना देखा था कि जब हम दोनों काम कर रहे होंगे, नौकरी कर रहे होंगे, पैसे जोड़ेंगे, तो एक मकान देखा है उसे खरीदने की। उन्होंने कहा ऐसा है कि वो हो नहीं सकता जो तू सोच रही है, और ये काफी पुरानी बात है। इस वक्त तो मुंबई में मकान लेना भाई साहब बहुत बड़ी बात है। यहाँ पिता ने ना इसकी बात पर ठंडा पानी डाल दिया। उन्होंने कहा कि बेटा, सोचने को तो हम न जाने क्या क्या सोचते रहते हैं, लेकिन होता वही है जो भगवान को मंजूर है। हमारी व्यवस्था है नहीं कि हम मकान खरीद पाए, और इस मकान में भी दिक्कत ही क्या है। तो उसने कहा ठीक है, मैं समझ गई, और जैसा आपको उचित लगे वैसा करिए। अब ये घर में से कुछ सामान वगैरह अपना लेकर नौकरी के लिए जा ही रही थी, तभी माँ क्या कहती है कि एक काम कर, तू ये वाली नौकरी छोड़ दे। उसने कहा नौकरी छोड़ दूं? क्यों? इससे 4 पैसे आते हैं घर में। उन्होंने कहा नहीं, नौकरी कोई दूसरी देख ले, इसमें तुझे इतनी जल्दी जाना पड़ता है, कभी कभी घर के काम रह जाते हैं। परसों भी झाड़ू पटका सब रह गया था, खाना भी मुझे खुद बनाना पड़ा था। तो उसने कहा मैम, मैं सब करके जाती हूँ। उस दिन ऑफिस में मीटिंग थी, इसलिए आधा घंटा पहले चली गई थी, और खाना तो मैं बना कर गई हूँ। आप पिताजी के सामने इस तरह से बोल रहे हो जैसे मैं कुछ काम ही नहीं करती। उन्होंने कहा बस तू एक काम करती है, जुबान लड़ाना। तुझे बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है, तेरी माँ ने तेरे को सिखाया नहीं।
जिस दिन तू मेरे घर से निकल जाएगी उस दिन मैं 101 रुपए का प्रसाद बांटूंगी। जब इतनी बातें हो रही थी ना तो इसने जवाब दे दिया। और सही बात है, कभी भी ना आपको कोई बिना मतलब के सुनाए चला जा रहा हो ना तो उसको एक धर के, मतलब उसको, वो तो मेरी फीलिंग थी, लेकिन उसको अपने शब्दों के साथ ये बताओ कि जुबान हमारे पास भी है। किसी के लिए आप कितना भी कर लो, उसकी जो नीयत है ना वो शुरू से ही खराब हो तो आपका सब किया धरा बराबर हो जाता है। और हाँ, ऐसा होता है, रियलिटी में होता है। आप शुरुआत में किसी को ना कह दो, सबसे ज्यादा अच्छा है। लेकिन किसी के लिए बहुत कुछ करने के बाद अगर बाद में ना कह दो ना, अच्छा तूने हमसे ऐसे कह दी, ये मेरे साथ भी हो चुका है। मैं अपना बताता हूँ, वैसे तो कहानी से हटकर बोल रहा हूँ, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि नितिन अपने मन की पूरी बातें किया कर। मैंने बाइक खरीदा था, आपने भी देखा होगा, व्लॉग भी डाला था। भाई पैसे थोड़े से इकट्ठे करके, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से है, मोटरसाइकिल जो पसंद थी बहुत महंगी थी हमारे लिए, तो खैर हमने खरीदी, कोशिश करी, इंतजार करा, कुछ महीने के डिपॉजिट, और फिर माता पिता के आशीर्वाद से, भोले बाबा की कृपा से हमने ले ली मोटरसाइकिल। 3 दिन बाद ही एक दोस्त मांगने आ गया कि भाई कहीं घूमने जा रहा है, मोटरसाइकिल की चाबी दिखा दे। मैंने कहा भाई सॉरी, मैं बाइक नहीं दे सकता। बहुत बदतमीज हो गया यार, पहले तो तू ऐसा नहीं था। मैंने बदतमीज हो गया हूँ, ये वाली बात तो बहुत बढ़िया लगी मुझे, लेकिन क्यों हुआ ये तो बता। कह रहा नहीं, पहले तू मोटरसाइकिल के लिए मना नहीं करता था। मैंने हाँ, क्योंकि वो मैं 8 साल से चला चुका था और ये नई है भाई, अभी खरीदी है, अभी तो इस पर से सतिया भी नहीं हटा है मेरे भाई, मैं नहीं दे पाऊंगा, गाड़ी की चाबी दे दे। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, जब मैं बाइक नहीं दे रहा तो गाड़ी की चाबी क्यों दे दूंगा। मैंने, और सिर्फ तुझे घूमने जाना है सोच कर देख रहा है, अरे कहीं इमरजेंसी पड़ जाए, कोई बात हो, समझ आता है, लेकिन ऐसे घूमने के लिए तो नहीं। कह रहा मैं तो साफ साफ बता रहा हूँ कि घूमने जा रहा हूँ, उसके बाद भी मना कैसे कर रहा तू। मैंने, भाई तू तो इस अकड़ से बात कर रहा है जैसे कि मैंने तेरे से पैसे लेकर मोटरसाइकिल खरीदी हो। बस उसके बाद से दोस्ती खत्म हो गई, और अच्छा ही है, मुझे ऐसों की जरूरत भी नहीं। कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें मतलब नहीं कि आप क्या खाते हो क्या कमाते हो, लेकिन फिर भी दोस्ती चलती है, इन्हें दोस्त कहते हैं। और कुछ ऐसे बनते हैं कि आप कितना खाते हो कितना कमाते हो, चलो दोस्ती कर लो, आगे काम आएगा। ये दूसरी वाली प्रजाति आजकल मार्केट में बहुत है। लेकिन वो जो मैंने शुरुआत में ना कर दिया ना, उसकी वजह से मैं सुकून में हूं, खुश हूं। वो अगर एक बार उसे हाँ कर देता ना तो हर दूसरे दिन उसका घूमने का प्लान मेरी मोटरसाइकिल पे बनता। ये मैंने एक छोटी सी आपको बात बताई है जो कि मैंने खुद ऑब्जर्व किया। स्टार्टिंग में मना कर दो, कोई पैसे आपसे मांगता है, वक्त जरूरत है, किसी को परेशानी है, आपने मदद कर दी। लेकिन अगर ये सिलसिला रिपीट होने लग जाए और फिर आप एक बार जाकर मना कर दो ना, तो आप बहुत बुरे बन जाओगे। शुरुआत में मना करना शुरू कर दो, जिंदगी आसान हो जाएगी। यहाँ सुनैना ने अपने पिता के सामने माँ को जवाब दे दिया कि ऐसा है कि मैं काम करके गई थी और आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैं खाना वगैरह बनाकर नहीं गई। और इतनी बड़ी बात नहीं है, किसी दिन आपने अगर एक दिन कर लिया खाने का तो इसमें क्या गलत हो गया। पिता ने यहाँ इसे धक्का देकर ये कहा, घर से बाहर करते हुए, कि जा तू नौकरी कर, बहस करने की जरूरत नहीं, तुझे बड़ों से बात करने की तमीज नहीं। ये इसके पिता। लेकिन फिर भी बहुत मान सम्मान, पिता से बहुत प्यार करती है, आज भी करती है। ये यहाँ से अपने ऑफिस जाने के बजाय सीधा पहुंचती है सिद्धिविनायक। वहां प्रभु के सामने हाथ जोड़कर आंसुओं के साथ एक बात बोलती है कि ना मेरे पास भोग लगाने के लिए कुछ है, ना धन्यवाद के लिए कोई शब्द, बस मैं एक अर्जी लगाने आई हूं कि या तो अपने पास स्थान बना लो और मुझे उठाओ, या अब मेरी जिंदगी में से ये कष्ट कम कर दो। मेरे पिता, मेरा भाई, कोई मेरा साथ नहीं देता, मेरा कोई ऐसा मित्र नहीं जिससे मैं कुछ सलाह ले पाऊं। आप ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो। मुझे कुछ अपशगुन भी कहा जाता है, रिश्तेदारों के घर में भी आना जाना मेरा मना हो चुका है, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि जिस वक्त माता की दुर्घटना, ऑटो में ये भी थी, इसके साथ वो गई थी, इसलिए ऐसा हो गया। ये सारे शब्द मुझे सुनने पड़ते हैं, मुझे रिश्तेदार यही बोलते रहते हैं। कुछ समय पहले ये भी सुना था मैंने कि मैं अपनी माँ को खा गई। गणपति, ये सब कलंक जो मेरे ऊपर लग रहा है, या तो ये हटा दो, या मेरे को अपने पास जगह बनाओ और बुलाओ। ऐसा कुछ, देखिए, जब भरी आंखों से ईश्वर के सामने कोई बोल रहा होता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो आंसू अब आगे ज्यादा देर तक आंखों में नहीं रहेंगे। ये अपने ऑफिस गई, वहां पर पूरे दिन जो उसका काम है किया, घर आती है तो घर पर शाम तकरीबन 6-1 बजे की बात है, कोई लोग आए हुए थे, जिसमें लड़का इनसे उम्र में तकरीबन 15-16 साल बड़ा था। लड़का नहीं, आदमी कहूंगा मैं तो इसे। और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि शादी के लिए
सुनैना तो फिट नहीं है, क्योंकि उम्र बहुत ज़्यादा, मैं वैसे तो उम्र कोई मैटर नहीं करता, बट सुनैना वैसे ही बहुत ज़्यादा कष्ट में है। और वो भाई साहब की पहले भी एक शादी हो चुकी थी, फिर वो अलग हो गए और सेपरेट पे क्या बात करें, नहीं मिला होगा मन। और जब सुनैना इन सभी को देखती है, नमस्ते करवाया जाता है इनसे और कहा जाता है कि अंदर वाले कमरे में चले जाओ, मैं आती हूँ, बात करनी है। ये जो परिवार आया है ना, लड़के वाले जो आए हैं, ये जो नई मम्मा आई है ना, इनकी जान पहचान में है। इनकी कोई दूर की सहेली है जिनका पास का ये बेटा है और यहाँ पास में आ गए हैं, ब्याह करना चाहते हैं। आगे की बात सुनना, जरा पता पड़ेगा आपको। सुबह ये कहाँ गई थी? सिद्धि विनायक। तो इस टाइम इस पर आशीर्वाद तो भरपूर है। और इस टाइम क्या, तब से ही आशीर्वाद है जब इसने पहली बार गणपति के सामने हाथ जोड़े थे। खैर, माँ ये कहती हैं कि फटाफट से मुंह हाथ धो ले और चाय बनाकर ले आ, और इनके सामने थोड़ा तमीज से बात करना और जितना हो सके कम बोलना। उसने पूछा कि लेकिन कौन लोग हैं? बताया कि ये तेरे होने वाले पति हैं। इसने कोई जवाब नहीं दिया कि यहाँ पर पिता का भी मान सम्मान वाली बात है, वरना जवाब तो 1 मिनट में दे देगी। ये मुंह हाथ धोकर सबसे पहले गणपति के सामने दिया लगाती है और कहती है कि आज जो हो आप संभाल लेना, क्योंकि आज हो सकता है कि मैं अपने आप पर कंट्रोल ना कर पाऊं। ये रसोई में आई, इसने चाय वगैरह बनाई, जैसे प्रथा होती है, चाय बिस्किट लेकर आना है। सभी के सामने चाय परोस रही थी। तो ये रिश्ता ऑलमोस्ट 90% तय हो चुका था। मतलब 90% बिना लड़की से पूछे ये तय हो चुका था कि हाँ ब्याह होना है। बस अब तारीख वगैरह देखनी है, जन्मपत्री वगैरह मिलाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बस बिटिया को इस घर से निकालना है ना। इसके आगे की सुनो, इससे ज्यादा बड़ी बात होने वाली थी। बातों बातों में लड़के वालों ने कुछ चीजें बताई। वो जो ये कूलर, पंखा, एसी, कटोरा है, ये सब जो चाहिए होता है लड़के वालों को। लेकिन ये तो चलो कॉमन सी बात है, ये तो देता ही है कोई भी। अपने दिल का टुकड़ा दे रहे हैं तो कूलर, फ्रिज और एसी में क्या ही हो जाएगा। उन्होंने एक बात बोल दी, ये जो नई मम्मा है, कि हम सब के लिए ये घर कुछ ज्यादा बड़ा सा रहता है, हमने किराए का एक मकान देखा वहां, और जब बुढ़िया की शादी होगी तो ये मकान भी हम बेटे के नाम करवाएंगे। आप बताइए आपको मकान कैसा लगा? ये क्या हो रहा है? ये बात इनके पिता को भी नहीं पता थी। उन्होंने एकदम टोका कि 1 मिनट, ये क्या बोल रही हो तुम? अरे ये मकान वैसे भी कितना पुराना हो गया है, और सुनो समझो, ऐसा लड़का बार बार रिश्तेदारी में से नहीं आ पाती हैं बातें, समझा करो, बस हाँ हो जाने दो, उसके बाद बात करेंगे। ये गुड़िया बैठी सुन रही थी। गुड़िया ने कहा कि 1 मिनट पापा गलत क्या कह रहे हैं? हम मकान क्यों देंगे? अब मेरे से शादी करनी है, ठीक है, मैं किसी बात को कोई ऑब्जेक्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन माँ, मेरे पिता, मेरा भाई कहाँ रहेगा? अरे हम कोई सड़क पे थोड़ी ना आ जाएंगे, क्या बात कर रही है? इन्हें मकान इनके नाम पे ऐसा गिफ्ट करेंगे ना, तो ये जरूरी होता है बेटा, तू इसी घर में रहेगी। ये लोग अपना घर छोड़कर यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे ना, तू तो अपने घर में ही रहेगी। कहती नहीं, मैं पिता के बिना, भाई के बिना नहीं रहूंगी। रहूंगी तो मैं इनके साथ ही रहूंगी, नहीं तो मुझे बाहर धक्का दे दो। ये देखो जुबान चला रही है, और उन लोगों ने सुना तो कितना बुरा लगेगा। तभी लड़के वाले बोले, जी बहन जी, कोई बात है तो बताइए हमें। अब बहन जी ने तो कह दिया कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, और मकान के हम पेपर वगैरह देख कर तैयार करवाएंगे, आप चिंता मत करिए, सब कुछ हो जाएगा जैसा आप चाहोगे। भाई लड़का इतना होनहार है। लड़का पता कितना कमाता था जिसके नाम पे मकान कर रहे हैं? 16,000 रुपए। माय गॉड, 16,000। इससे ज्यादा का तो फोन ले रखा होगा आपने इस टाइम जिसमें ये वीडियो चल रही है ना? सच्ची सच्ची बताना, मेरा नाम लिख कर कि कितने वाला है। लड़की ने कहा कि जितने आप बता रहे हो इतनी तनख्वाह है मेरी भी, तो आप ये वाली बात तो ना करो, ठीक है? रही बात मकान की, तो ये हम लिख नहीं सकते, क्योंकि मेरे माता पिता ने बहुत मेहनत करके, मैंने सब देखा है, तब जाकर ये मकान, और मकान आपके नाम पर नहीं होगा। नहीं नहीं बिटिया, मकान तेरे और तेरे होने वाले पति के नाम पर होगा। तू परेशान क्यों होती है? रहना तुझे यहीं है। उसने कहा आपको एक बार में समझ नहीं आता, सुनाई नहीं देता है क्या? वो तो बाबा और मेरे पिता की वजह से मैं चुप हूं, वरना कहने को मैं इतना कह दूं कि आप मेरी छोड़िए, किसी और के घर में रिश्ता मांगने ना जाओ। आपको शर्म नहीं आती है? अब यहां कुछ ज्यादा हो गया। वो खड़े होते हैं, गुस्से में चाय की प्याली को साइड करते हैं और कहते हैं कि बात करने की तमीज नहीं। अच्छा है तेरे ये गुण हमारे सामने टाइम पर आ गए। तेरे से शादी करके हमारा बेटा तो नर्क में आ जाता। करे अच्छी, अगर मैंने मकान आपके नाम पे करवा दिया होता तो हम दोनों स्वर्ग में झूल रहे होते।
ये देखो कैसी जुबान चढ़ा रही है, इससे तमीज नहीं है बड़ों से बात करने की। उसने कहा जी तमीज भी है, बड़ों का मान सम्मान भी है, वरना तो जैसे चाय की प्याली आपने साइड करी है ना, ऐसे ही साइड आपको हम घर के बाहर कर सकते थे। समझ रहे हैं आप? मैं अपने पिता की वजह से चुप हूं। और क्या बोलेगी, कितना बोलेगी, बात करने की तमीज नहीं है। बेटा चल यहां से। अब बेटा चाह तो नहीं रहा था यहां से जाना। दो बातें थी, एक तो मकान, दूसरा सुनैना से शादी हो रही है, जॉब कर रही है, पैसा कमा रही है। लेकिन बेचारे को जाना पड़ा। बेचारा ही कहूंगा, वैसे मैं ये शब्द इस्तेमाल करता नहीं हूं, लेकिन ये तो बेचारा ही है। अपना सा मुंह लेकर बेचारे चले गए। और यहां पर लड़की को देखने के लिए ना लड़के वालों की तरफ से उनके पिता नहीं आए थे, क्योंकि जानते थे इन दोनों की नीयत कैसी है, इसलिए उन्होंने भी आना उचित नहीं समझा। सुनैना यहां पर अपने पिता के पैरों के पास आकर बैठ गई और उनसे कहती है कि अगर मैं इतनी ही बुरी लग रही हूं तो आप कहीं से कुछ लाकर खरीद कर मुझे दे दो, पिला दो। दुनिया में मेरा रहने का कोई हिसाब बनता नहीं है, सब खत्म कर दो। पिता आपको सिर्फ अगर माता जी की बात सुननी है तो। मैं इनकी बातें सुन सकती थी, लेकिन इन्होंने जो आज आपकी मेहनत को लेकर बोल दिया वो मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ। उनकी आंखों में भी आंसू थे और उन्होंने कहा कि बिटिया एक काम करेगी, वैसे तू ऑफिस से आई है, हारी थकी है, लेकिन मैं तेरे से ही कह सकता हूं, क्योंकि तेरी मम्मा से मैं ये बात बोल नहीं पाऊंगा। बताइए पिताजी, सिद्धि विनायक चले क्या? मेरा मन बहुत। उन्होंने कहा बिल्कुल चलो आप। तो एक काम कर बिटिया, अंदर से मेरा बटुआ ले आ, थोड़ा कुछ आते में खाने को भी लेकर आएंगे। माँ ने बहुत सुनाया, उड़ा लो फालतू के पैसे, अच्छा खासा रिश्ता घर में आया उसे ठुकरा दिया, ये बाप बेटी तो न जाने किस ही दिमाग के, और ऐसा और वैसा न जाने कैसा। वो खूब सुनाई जा रही थी। लेकिन ये अपने घर में आए, बटुआ उठाया पिताजी का, पिताजी के साथ अब ये दोनों बाहर जा रहे थे। तभी बेटा आ गया बाहर से, कहीं खेलने वगैरह गया था। कहाँ जा रहे हो? उन्होंने बताया कि जी सिद्धि विनायक जा रहे हैं, अगर तुझे चलना हो तो बता। अब ये सिद्धि विनायक जब गए तो वहां जाकर इन्होंने एक ऐसी अरदास लगा दी जिसके बाद जो हुआ वो किसी को यकीन नहीं था ऐसा हो सकता है। इन्होंने जाकर अरदास लगाई गुड़िया ने, पहले तो धन्यवाद करा कि गणपति जो हुआ अच्छा हुआ और आपने आज मेरे पिता को मेरे साथ खड़ा कर दिया। आज सुबह की अरदास बहुत काम आई। अब एक और छोटी सी अरदास लगा रही हूं कि इन मां के प्रकोप से मेरे पिता मेरे परिवार को बचाओ। जब ये घर पहुंचे, इन्हें आने में तकरीबन 2 घंटे लग गए थे। घर से बाहर थे तो थोड़ा घूम भी लिए, तीनों जने बाहर थोड़ा टिक्की वगैरह भी खा ली, थोड़ा टाइम स्पेंड किया, क्वालिटी टाइम। बच्चों के साथ बहुत समय बाद आए हैं ये, और सब कुछ अच्छा था। घर पहुंचे तो और अच्छा हो गया। घर में जो कीमती सामान था सब गायब। घर में माताजी के बच्चे गायब, घर में माताजी गायब। और इन्होंने ढूंढने की कोशिश भी करी, वो मिली भी, लेकिन उन्होंने एक बात कह दी कि दोबारा अपनी शक्ल मत दिखा देना। आए बड़े, जिस घर में मेरा मान सम्मान नहीं होता मैं नहीं आती। और उन्होंने 15-20 दिन के अंदर ही किसी और से शादी कर ली, ये भी खबर मिल गई। और उनकी शादी में इन सबको भी खुशी हो रही है। हाँ, ये बड़ा कमाल का हुआ। जिस दिन उनकी शादी थी ना, इनकी सेकंड वाली मम्मा की, उस दिन इन्होंने घर पे एक पार्टी रखी। घर पे छोले भटूरे बनाए, सूजी का हलवा बनाया, मोतीचूर के लड्डू बनाए। और सुनैना कहती है कि मेरे गणपति ने इतनी सुनी कि उनको उनके जैसा ही कोई परिवार मिल गया। अब जो भी उनकी अकलमंदी है वो उस परिवार में चल रही है। गणपति की कृपा से मैं ऐसे घर जाने से बची जिसमें अगर आ जाती तो मेरे पिता मेरे भाई के सर पे से छत हट जाती। मेरे पिता मेरे को वापस मिल गए। जिंदगी में सुकून, शांति, खुशियां हैं। और मेरे भाई ने एक जिम्मेदारी उठाई है, जब वो पूरी होगी तो नितिन भाई वो कहानी भी जरूर बताऊंगी। तो उनका अनुभव इतना ही था, कैसा लगा बताना जरूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं नितिन हूं, मुलाकात करूंगा एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद। अच्छा एक बात बताइए, ये ट्राइपॉड बार बार हिल रहा है ना? अगर मैं टेबल पे ऐसे हाथ रखता हूँ ये हिलता है? हिलता है ना? हिलता। देखिए बताइए ना, ऐसे चेहरा क्या हिला रहे हो, बताओ मुझे।